रहेगी, आपको सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए मैंने बहुत से लोगों को देखा, बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं लेकिन चेहरे पर बहुत टेंशन, तनाव है। मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति आगे खुली गाड़ी में बैठा हुआ ढोल बजा रहा था। 2 किलोमीटर ढोल बजाकर मेरा स्वागत किया और वो 2 किलोमीटर तक हंसता ही रहा, दांत निकाले ही, और ढोल पीट रहा था। गरीब आदमी ढोल पीटेगा। जब वहां गाड़ी रुकी तो मैं उसको बुलाया। मैंने कहा तुम हंसते क्यों थे? बोले हंसते इसलिए थे कि टीवी में आपको देखते थे, आज हमको आपके स्वागत में ढोल बजाने को मिला तो हम पीछे मुंह करके बैठे थे, आपको देखते थे, हंसते थे, ढोल बजाते थे, बहुत खुश थे। निर्मल है मन गुरुदेव। और वहीं पर मैंने देखा 10-20 लोग बहुत स्टैंडर्ड कपड़ा पहने खड़े हैं, उनके मुखमंडल पर खुशी नहीं, हंसी नहीं, टेंशन है, तनाव है, दुख है, चिंता है, पीड़ा है। तो उसमें से एक आदमी को बुलाया। हमने कहा तुम हंसते क्यों नहीं? बोले हंसते वही नहीं है जो फंसते हैं कहीं, हम फंसते वाले हैं, हंसते नहीं। कहाँ फंसे हो? बहुत सारी बुराइयों में आदमी फंस जाता है। मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, जुआ, सिगरेट, बीड़ी, गांजा, चरस, तंबाकू, दारू, इसमें फंसने वालों की भी खुशियां खो जाती है। व्यभिचार में फंसने वालों की भी खुशियां खो जाती, बहुत टेंशन रहती है। भ्रष्टाचार करने वालों की खुशियां खो जाती हैं, घोटाला करने वालों की खुशियां चौपट हो जाती हैं। एक मैंने बहुत बड़े नेता से पूछा कि तुम्हारे चेहरे पर चिंता दिखाई दे रही, बात क्या? बोले चिंतित हूं इसलिए चिंता दिखाई दे रही, बात है क्या? तो हमने कहा मामला क्या है? बोले जेल जाने वाला हूं। और मामला क्या है? फंस जाऊंगा, लफड़ा लंबा चल रहा है। तो हमने कहा किसी को पता नहीं। बोले मुझे पता है इसलिए टेंशन में हूं। जितना तुम लफड़ा पालोगे, गलत काम करोगे, और याद रखना अपनी खुशियों को खो करके तुम धन प्राप्त कर सकते हो, प्रसन्नता को खो करके पद प्राप्त कर सकते हो, आनंद को खो करके गाड़ी प्राप्त कर सकते हो, मकान प्राप्त कर सकते हो, लेकिन गाड़ी, मकान, धन संपत्ति, जमीन सब बेच करके वह अपनी खुशियों को तुम वापस नहीं लौटा सकते हो, पैसे से खरीद नहीं सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम गरीब बन जाओ, निर्धन बन जाओ, कंगाल बन जाओ, सुदामा भक्त बनकर घूमो शिवरी जैसे बेर ली हुई। इसका अर्थ ये नहीं है। इसका तात्पर्य ये है कि ईमानदारी से धनवान बनो, परस्पर प्रेम से रहो, मेहनत करके धनवान बनो। कृष्ण भगवान भी धनवान थे, उनके पास सोने की द्वारिका थी। रावण भी धनवान था, उसके पास सोने की लंका थी। आज आदमी के पास में 2 तोला सोना हो तो भी खुश हो जाता है। रावण के पास में पूरा सोने का भवन था, सोने की लंका थी। सोचो रावण खुश था? बिल्कुल खुश नहीं था। रावण की पत्नी पंदोदरी खुश थी? बिल्कुल नहीं खुश थी। बहुत चिंतित रहती थी कि मेरे पति का कब काम तमाम हो जाए, कब मैं विधवा न हो जाऊं, क्योंकि सोने की लंका तो जरूर है पर मुझे शंका भी जरूर है, क्योंकि यहाँ कुछ डंका बजने वाला जरूर है। ऐसी चिंता रहती थी। महिलाओं को विचार करना चाहिए, आपका पति आपको सोने चांदी के जेवर कम पहना सके तो भी आप खुश रहना। आपका पति अगर सलामत है, आपका पति चरित्रवान है, आपका पति गुणवान है, आपका पति प्रेमी है, सरल है, तो इससे बड़ा तुम्हें कोई सुख नहीं मिल सकता है। सोने की लंका में रहने वाली मंदोदरी रावण की पत्नी को सुख नहीं मिला था। ये सोना चांदी में सुख कहाँ है? लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आप सोना चांदी बिल्कुल न पहनो। आपके पास में क्षमता है, थोड़ा सोना भी पहन लीजिए, लेकिन मैं ये भी निवेदन करूंगा जहाँ ज़्यादा भीड़ हो वहाँ सोना चांदी न पहनो। भीड़ भाड़ में कोई आपकी चैन चुरा ले जाए, कोई गले का हार खींच ले तो तुमको दुख होगा। वहाँ पर साधारण ही बन करके जाओ, और सत्संग में तो बिल्कुल साधारण बनकर जाओ। ये कुछ पहन कर मत जाओ। वहाँ तो अगर पहन कर गई भी हो तो गुरुदेव को दान कर दो, गले का हार, आश्रम बना देंगे। हाँ गुजरात में एक साधु है, उसके भक्तों ने, श्रोताओं ने, सत्संगियों ने 2 बार उसको सोना से तौल दिया। 2 बार। एक बार तौला तो उसी सोना को बेच करके अक्षरधाम दिल्ली में बनाया उन्होंने।
प्रमुख स्वामी महाराज नाम था उनका। दूसरी बार तौला तो अमेरिका में उन्होंने एक मंदिर बनाया, आश्रम बनाया। और उसके बाद फिर उनके भक्त लोग तौलना चाहते थे, कोई कुंडल, कोई ये क्या होता गले का हार, कोई चैन, कोई नाक का फूल और कोई अंगूठी, ये सब निकाल कर एक तराजू पर रखा और दूसरी तरफ उनको बिठाए। 90 किलो सोना इकट्ठा, उनका वजन 90 किलो था। क्या बात है, इतना। तो कभी कभी बहुत बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपना जो सबसे प्रिय सोना है वो भी दान करना चाहिए, पैसा भी दान करना चाहिए, समाज की सेवा के लिए, सबके कल्याण के लिए, समाज सुधार के लिए। कि कोई भक्त आएंगे, अभी जैसे आपने सुना होगा राजस्थान के भक्त महेंद्र सिंह जी, उन्होंने 5,51,000 रुपये दान देने का संकल्प लिया है कि जो उज्जैन में आश्रम बन रहा है उसके लिए। अब 5 लाख में वहाँ 1.5 बीघा जमीन आएगी। सोचिए उसके पास कितना दिल है। और वो व्यक्ति भी बहुत जीवन में विचलित हो चुका था, प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहा था, घाटे में चला गया, उसके ऊपर 30-35 लाख कर्जा हो गया। तो फिर मेरा प्रवचन सुनते थे, वे ढूंढ करके आए, मुझे मिले और गुरु मंत्र लिया, दीक्षा लिया। मैंने उनको साहस और ज्ञान दिया। हमने कहा महेंद्र सिंह घबराना मत। बोले पिता को भी लाया हूँ, भाई को भी लाया हूँ, मम्मी को भी लाया हूँ और सासू को भी लाया हूँ, सबको लाया हूँ। सबका मन घबराया हुआ है कि ये कैसे अदा होगा। हमने कहा कर्जा तुमने लिया, कर्जा तुम डूबे हो, कर्जा नहीं बड़ा है, तुम उससे बड़े हो। डूबने वाले तुम हो और निकलने वाले भी बाहर तुम हो। तुम हिम्मत करो, साहस करो, ये कर्जा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने साहस किया और हिम्मत किया और आज उनका कर्जा सब फाइनल पर पहुंच गया है। 10-12 लाख देने को बचा है, बाकी वह सब छुटकारा पा चुके थे। कभी ऐसी कठिन परिस्थितियों में आप फंस जाओ, कभी दुखद संकट में पड़ जाओ, कभी कर्जे में डूब जाओ, कभी बीमारियां आपको घेर लें, कभी आपका कारोबार बिगड़ जाए और कभी चुनाव हार कर बैठ जाओ और कभी गाड़ी चोरी में चली जाए और कभी आपके घर में किसी को कैंसर की बीमारी हो जाए, 10 लाख रुपया खर्च हो जाए। लेकिन मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि धैर्य को टूटने मत देना, हिम्मत को छूटने मत देना, साहस को बिखरने मत देना और गुरु की याद बनाए रखना और श्रद्धा की शक्ति से इस सारे नरक कुंड से पार हो जाओगे और आपको सफलता मिलेगी। जो लोग घबराते बहुत हैं, उनकी नाव डूबने योग्य नहीं थी, फिर भी डूब जाती है। और जिनके पास में साहस होता है, धैर्य होता है, डूबने वाली नाव को भी वह बचाकर पार ले जाते हैं। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी। हर पति चाहता मेरी पत्नी बहुत होशियार रहे, पूरे घर का मैनेजमेंट कर ले, लेकिन थोड़ा सा उसको खुश भी रखा करो। 2-4-10 हजार ज्यादा खर्च हो जाए कोई बात नहीं। अगर व्यक्ति खुश है तो उससे 2-4 लाख आ सकता है। अगर वो खिन्न है तो याद रखना वो 2-4 लाख जो आना था वो रुक सकता है। प्रसन्नता से विकास का भी जन्म होता है और प्रसन्नता से सफलता का द्वार भी खुलता है। इसलिए प्रसन्न रहो और लोगों को प्रसन्न रखने की कोशिश करो। राजस्थान कोटा में मैं एक इंजीनियर से मिलने गया। उसका साड़ू भाई मुझे ले गया, बोले चलो पधरौनी भी हो जाए और अपना आश्रम का नक्शा भी बन जाएगा। बहुत अच्छा इंजीनियर है, जयपुर में मल्टी बिल्डिंग के नक्शे बनाता है। तो मैं गया उसका नाम था राजेश गुप्ता और मुझे ले गए राम बाबू गुप्ता, वो डॉक्टर थे। बोले साड़ू भाई है, तो हमने कहा चलो। वहाँ गए तो गेट पर एक आदमी मिला, बुजुर्ग जैसा। तो मैं सोचा चपरासी होगा, इतने बड़े इंजीनियर के द्वार पर गेट पर। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया।
मुस्कुराया। तुमने कहा समझदार सा लग रहा है आदमी, शक्ल तो चपरासी जैसी पर अकल तो मालिक जैसी लग रही है। अंदर गए तो मैंने पूछा इंजीनियर से कि वो जो बाहर खड़े हैं बुजुर्ग वो कौन है? तो उसने कहा वो मेरे पूज्य पिताश्री है। तो मैंने कहा वो द्वार पर ड्यूटी देते हैं? बोले वे द्वारपाल हैं, जो कोई आता रिसीव करते हैं मुस्कुरा कर हाथ जोड़कर। और मैं अंदर जब आ जाता तो नक्शा बनाता हूँ, एक नक्शा का 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख तक लेता हूँ। मल्टी बिल्डिंग का है तो 10 लाख लेता हूँ। तो मैंने कहा पिताजी खुश भी बहुत हैं। बोले पिताजी की उम्र 75 साल है, लेकिन खुश रखता हूँ इसलिए हमारे पिताजी 18 घंटे ड्यूटी देते रहते हैं। क्या बात है। पिताजी को क्या देते हो? बोले कुछ भी नहीं, केवल सुबह पैर छूता हूँ, शाम को पैर छूता हूँ, कहता हूँ पिताजी आपका सारा सहारा चाहिए। हर जो बहू होशियार है अपनी सास और ससुर को खुश रखती है और फ्री में उनसे काम लेती है। जो बेटे होशियार हैं अपने माँ बाप को खुश रखते हैं, फ्री में 18 घंटे काम लेते हैं। जो चेले होशियार हैं अपने गुरु को खुश रखते हैं और फ्री में खूब काम लेते हैं। बहुत बड़ी कला है। हमारे आश्रम में मेरे गुरु जी हैं 98 साल उम्र, अभी भी वो बता रहे थे टमाटर का बरिहाना देख रेख कर रहे थे। तो हमने कहा अच्छी बात है। और जो छोटे गुरु जी हैं संचालक साहब, रात में पूरा छत पे राउंड लेते हैं। तो मैं एक दिन निकला 2 बजे रात को, मिले छत पे। तो हमने कहा साहिब बंदगी। बोले तुम क्यों उठे? हमसे बोले। मैंने कहा मेरे को तो थोड़ा लघुशंका का जाना था। बोले चिंता मत करो, मैं सब देखता हूँ। मैंने कहा आपका ही सहारा है, आपके कारण हम लोग निश्चिंत सोते हैं। तो और अलर्ट हो गए। हमने फिर रात हम पाँव छू लिया। हमने कहा जय हो, जुटे रहो। और एक हमारे आश्रम में कोठारी जी है, उसको भी मैं हाथ जोड़ता हूँ। वो भी करीब करीब 85 साल के। तो कुत्ते उत्ते वहाँ आ जाते हैं, वो भौंकते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो रात भर कुत्तों को भगाते रहते हैं। तो उनको भी मैं कहता हूँ आपकी वजह से शांति रहती है। बोले तुम चिंता मत करो, हम सब ठीक कर देंगे। जुटे रहते हैं। ये काम लेना भी सीखो, अपने बेटों से भी काम लेना सीखो, बहू से काम लेना सीखो, सास ससुर माता पिता दादा दादी से भी काम लेना सीखो। घर में कोई फ्री नहीं रहना चाहिए। फ्री आदमी प्रपंच करता है, फ्री आदमी अवगुणी होता है। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, कोई खाली नहीं रहना चाहिए। छोटा सा छोटा व्यक्ति जिस योग्य है उसको वह कार्य सौंपिए और सबके ऊपर कंधे पर लोड दीजिए। जिसके ऊपर कोई लोड नहीं है वो कुछ न कुछ गड़बड़ करता रहेगा। इसलिए सबको जिम्मेदारी बांटना चाहिए, तो हर आदमी की बुद्धि का प्रयोग होगा तो सभी प्रसन्न भी रहेंगे। हमारे यहाँ इतने संत है, कोई खाली नहीं है, सब। और संत बहुत होशियार है। ये हिंदुस्तान का छठा आदमी है, छठा माल रखता हूं। अगर कचड़ा आ गया तो फिल्टर करता हूं। फिर ये संत मध्य प्रदेश के, देखो अपने कर्तव्य में लगे हुए। ये संत जो बैठे लखनऊ जिले उन्नाव से, ये भी गा रहे हैं, छोटे भी। इतने बड़े लड़का तो इधर उधर कूदत रहते, कूदा फांदी कुछ नहीं, शांत बस बैठो। वो संत है, वो छत्तीसगढ़ से, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश रतलाम से, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ महासमुंद उड़ीसा बॉर्डर से, उसके बाद आंध्र प्रदेश बॉर्डर से बालोद जिले से, फिर उसके बाद वो धमतरी जिला छत्तीसगढ़, नक्सलाइट जिला जहाँ से शुरू होता वहाँ का है। मैं उसके जिले के बाद आगे नहीं जाता हूँ, नक्सलाइट है। हमारा तो फिक्स लाइट, वो नक्सलाइट। ये गाते हैं, ये संत बैठे दो, ये हमको जल पिलाते हैं, अलर्ट रहते हैं, सब ड्यूटी। वो संत बैठे कार्यालय में मध्य प्रदेश से, छिंदवाड़ा जिले से। ये संत जी बिहार गोपालगंज जिले से। ये संत जी बैतूल डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र बॉर्डर से। ये संत जी छत्तीसगढ़ आंध्रा बॉर्डर से। वो संत जी छत्तीसगढ़ धमतरी से। कितना संत जी है। वो संत जी लखीमपुर खीरी पंजाब, पंजाबी देखो पीछे,
ढूंढता ही रहता है कौन बोल रहा है, उसका मुंह बांध देता कपड़े से। ऐसे संत है। वहां संत वो स्टॉल पर है राजस्थान झालावाड़ से, उधर स्टॉल पर है दो संत दिल्ली से और राजस्थान डिस्ट्रिक्ट कोटाबारा से, पीछे दो संत बैठे हुए बिहार झारखंड से। बस के अंदर वो संचालित कर रही है मशीन, जहाज चल रही है। सबको ड्यूटी होनी चाहिए। एक संत बुजुर्ग है, वो भंडार गृह में बर्तन सेटिंग करा रहा है। ये इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हारे घर के बुजुर्गों की भी ड्यूटी होनी चाहिए, बच्चों की भी ड्यूटी होनी चाहिए, और सब बिजी होना चाहिए। और जो बिजी है उसका जीवन इजी है, और जो व्यस्त नहीं है वो कभी मस्त नहीं रह सकता है। अपने मन को संभालने के लिए अच्छे कार्यों में व्यस्त हो जाइए तो मन ऑटोमेटिक ठीक रहेगा। खाली मत रहो। कितने लोग जो खाली है सड़कों पर निकलते हैं और गीत गाते हैं, मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, चंडाल खोपड़ी बेकार रे। बहुत मेहर कुल्ला लोग है, फालतू हाय हाय चिल्लाता रहता है। आजकल तो मोबाइलों में ऐसी ऐसी टोन भरी है, मुझे एक लाइन भी गंदी लाइन को याद भी नहीं है। कभी फिल्म नहीं देखा, देखना चाहता ही नहीं, जरूरत क्या। तो ऐसे ऐसे गाने गाते हैं लोग। जिंदगी को बर्बाद करना है क्या? सुख से जीना है तो इस सब फिजूल बातों से ऊपर उठो। हमारे संत जी एक भजन गाते हैं, बहुत अच्छा है, बिहार में गाया जाता है, उसको मैं यूपी में सुना देता हूं, सुनो। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए, आग में भूल कर पांव रखो तो भी जल जाओगे। आग ये नहीं समझती कि तुमने भूल कर रखा है या कि जान समझ कर रखा है, आग जला जला। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए, अश्लील गीत गाना गाया न कीजिए। गाइए। अश्लील गीत गाना गाया न कीजिए, भूल कर कुसंग में गाइए द्रगपाल सिंह न कीजिए, भूल कर कुसंग राम लखन के सरवाया न कीजिए। बुद्धि धूमिल हो जाती मादक दुर्व्यसन से, बुद्धि धूमिल हो जाती, बैठिए यसाई साहब, मादक दुर्व्यसन से, तामसीय भक्ष्य भोजन खाया न कीजिए, तामसीय भक्ष्य भोजन खाया न कीजिए, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। धन्य हो। जीवन सुखी बनाइए, नित्य न्याय पूर्ण श्रम से, जीवन सुखी बनाइए, नित्य न्याय पूर्ण श्रम से, तन धन किसी का देख के ललचाया न कीजिए। बहुत धार्मिक बात। धन किसी का देख बिहार के संत लोग ललचाया न कीजिए, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। है मोह
साधना करे, है मोक्ष भूमि नर्तन ध्यान साधना करे। विषयों में फंस के जीवन गवाया न कीजिए, विषयों में फंस के जीवन गवाया न कीजिए। अश्लील गीत बहुत अच्छा गा रहे हैं। अश्लील गीत गाना गाया न कीजिए, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। जिनसे जन्म मिला और सद्ज्ञान जो दिए, जिनसे जन्म मिला सद्ज्ञान जो दिए, उन मात पिता गुरु को भुलाया न कीजिए। सब ज्ञान ही ज्ञान। ताली बजाओ ना इसमें। पिता गुरु को बहुत अच्छा। भुलाया न कीजिए, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। बोलो सद्गुरुदेव की जय। उन मात पिता गुरु को भुलाया न कीजिए, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। अश्लील गीत गाना गाया न कीजिए। मन की शांति चाहते हो, दिल में चैन चाहते हो, घर में सुख चाहते हो, आध्यात्मिक बनो, भक्ति करो, सत्संग सुनते रहो। गुजरात के लोग समृद्धशाली क्यों हैं? मैं गुजरात बहुत रहा हूँ, करीब 29 साल से गुजरात जाता हूँ। गुजरात में मैंने सबके घरों में देखा है, एक बहुत बड़ी बात देखा है। सबके घर में एक ऐसा कमरा रहता है जिसमें वो लोग मेहमान को बिठाते हैं और उसमें बहुत सुंदर साउंड सिस्टम लगाते हैं और बड़ी अच्छी मशीन लगाते हैं। उसमें पिन ड्राइव, मेमोरी, प्रवचन की, भजन की लगा देते हैं। पहले सीडी चलती थी, वो लगाते थे और मधुर मधुर सवेरे सवेरे भजन सुनते हैं, फिर नाश्ता करते समय प्रवचन सुनते हैं और घरों को बहुत साफ सुथरा रखते हैं और बर्तनों को लाइन से ऊंचे दीवार के 6 फीट नीचे खड़े हो जाए, वो कानिस जैसा बना करके उस पर लाइन से लगाते हैं। ऐसा लगता है इनके घर में बर्तनों की दुकान है। तो मुझे संदेह हुआ तो मैं पूछा, क्या बर्तन की दुकान है? बोले दुकान नहीं, गुजरात में हर घर में आप सेटिंग से बर्तन रखे पाओगे। मैंने कहा मेरे यहाँ उत्तर प्रदेश में तो सब ऐसे कुरेद देते सब कबाड़ खाना। फिर कितने घरों में उत्तर प्रदेश में तो जूठे बर्तन, सवेरे के जूठे दोपहर तक पड़े रहते। जब सब बर्तन खत्म हो जाते, कटोरिया 1 नहीं बची,
तो रोए गाय के मेहरुआ मजती है और पुरुषन गरियोती है कि और नए बर्तन ले होते तो इनका फेंक देते थे। दोपहर के बर्तन फिर शाम तक पड़े रहे और रात वाले तो रात भर पड़े रहे। सब चूहा कूदत है, बिल्ली चाट रही है, कुतवा चाटत है। सब चूहे भी धन्यवाद देते हैं कि धन्य है महिलाएं इस घर की, कम से कम चाटे चूटे कुछ राखिन तो। और जिसके घर में सफाई नहीं होती है, सफाई, उसके घर में लक्ष्मी भी नहीं रहती है, शांति भी नहीं रहेगी। कपड़े भी साफ पहनो, खेती बाड़ी वाली दूसरी ड्रेस रखो, गाड़ी भी साफ रखो। कितने लोगों की गाड़ी के भीतर भगमच्छर मचा है, इतनी गंदगी है उसके अंदर। कहूँ दारू छुआई नहीं, कहूँ चाय ही नहीं दी, कोई साफ नहीं करेगा। वही में सिगरेट पी पी है वो के आधी खोखली डाली ढी, उसी में थूकी नहीं पान खाएगा। गाड़ी को नरक बना दिया, बेडरूम को नरक बनाया है। जहां देखो वहां गंदगी, और जहां पर गंदगी होती है वहां पर दरिद्र वास करता है। इसलिए उन्नति करने के लिए विदुर जी कहते हैं, बहुत बड़ी बात विदुर जी ने कही है। क्या कहा है? धृति शमो दमः शौचम कारुण्यम वाग्निष्ठुरा मित्राणाम च अनभयद्रोह सप्तयिता समधि श्रिया। विदुर जी कहते हैं कि जिसके पास में धैर्य है, 7 बात, धैर्य है, लक्ष्मी उसका चुनाव करती। जो बहुत जल्दी घबरा जाता, बहुत जल्दी उलझ जाता, बहुत जल्दी गर्म होता, बहुत जल्दी गाली गलौज मारपीट, जरा भी धैर्य नहीं है, तो छोटा सा नुकसान हुआ बहुत उलझ गया,